नमस्कार बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति का परिचय देखेंगे और इसमें हम लोग इससे कुछ रिलेटेड फार्मूले को देखेंगे जिससे हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। और ये चैप्टर आपके बिहार बोर्ड के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से कम जो है बुआ 16 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से कम 16 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपको काफी आसान भाषा में जो है बाबू इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको ये चैप्टर सॉल्व करने में एक भी % परेशानी का सामना न करना पड़े और आपका एग्जाम में 20 में से 20 मार्क्स जो है बाबू इस चैप्टर से जो है आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बाबू सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। बहुत सारे लोग चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, पहले जो ये वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री हम उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आखिर ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ये जो त्रिकोणमिति है, वो आया कहां से। तो बाबू देखिएगा, यह हमारा ट्रिग्नोमेट्री है और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना बाबू, ये ग्रीक देश की एक भाषा है, लैटिन भाषा, उस शब्द से जो है बाबू लिया गया है, जो कि 3 वर्ड से मिलकर बना गया है। यानी ट्राइग्नोमेट्री जो है बाबू 3 वर्ड से ट्राई, गोना और मेट्री से मिलकर बना हुआ है। यानी ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गोना, मेट्री, जिसका इंडियन मीनिंग क्या होता है। ट्राई का मतलब होता है 3, साइड का मतलब होता है भुजा और जो है बाबू मेजरमेंट का मतलब होता है माप। यानी हमको 3 साइड मेजरमेंट यानी 3 साइड के भुजाओं की माप के बारे में पढ़ना है। और सबको पता है मैथमेटिक्स में ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें 3 साइड है, तो सबको पता है कि बाबू मैथमेटिक्स में ट्राइंगल एक फिगर है जिसमें 3 साइड है। जैसे बाबू देखिएगा, ये ट्राइंगल है और इसमें भी हमको जो ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है वो समकोण यानी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जो है बाबू पढ़ना है। ये हमको इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम है ट्राइगोनोमेट्री यानी 3 साइड मेजरमेंट, यानी 3 साइड का मेजरमेंट पढ़ना है। और 3 साइड होगा किसमें होता है, ट्राइंगल में। यानी हमको त्रिकोणमिति चैप्टर में जो है बाबू समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। अब समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है तो इससे रिलेटेड एक बहुत शानदार प्रमेय होता है, जिसको आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा और 10th में भी पढ़ने जा रहे हैं, जिसको पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है, पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता है। तो चलिएगा, अब ये पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बिना पाइथागोरस प्रमेय का आप ये चैप्टर जो है सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो आते हैं पाइथागोरस प्रमेय को देखते हैं। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा जो है बाबू समकोण त्रिभुज के लिए होता है। अभी बाबू यहां पर देख रहे होंगे पाइथागोरस प्रमेय का बहुत सारा फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन फार्मूला लिखने से पहले हम थोड़ा सा कुछ चीजों पर चर्चा करना चाहेंगे। जैसे बाबू देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय अभी मैंने आपको बताया कि यह समकोण त्रिभुज के लिए होता है। तो मान लेते हैं बाबू ये एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें एक कोण इसका क्या है बाबू, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है बाबू, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। और कर्ण जो है बाबू किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ये जो नीचे वाली भुजा है इसको हम लोग आधार बोलते हैं, और ये वाली जो भुजा है इसको हम लोग लंब बोलते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोला जाता है, इसीलिए इसको एस से इंडिकेट करते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस बोला जाता है, इसीलिए इसको जो है बी से इंडिकेट करते हैं। और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसीलिए इसको पी से। हमने ऑलरेडी यहां पर डायग्राम बनाया हुआ था, लेकिन मैंने यहां पर समझा दिया कि 90 डिग्री के जहां कोण बनता है उसके सामने की भुजा कर्ण, इससे जो सटी हुई भुजा है आधार, और ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। अब इसमें जो है बाबू कर्ण का निकालने का फार्मूला होता है। तो कर्ण चूंकि सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये आधार और लंब के जो है वर्ग के योग के क्या होती है, बराबर होती है। यानी पाइथागोरस प्रमेय का जो पहला फार्मूला है वो आपका है बाबू कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब बाबू देखिएगा, ये तो आपका फार्मूला हो गया, लेकिन हम इसको और आसान करते हैं। सबको पता है कि स्क्वायर हटा देने से बगल वाला किसमें आ जाता है, रूट में। तो आप देखिएगा कर्ण का फार्मूला यहां पर आपको मिल गया है, रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। स्क्वायर हटाए, बगल वाला किसमें आ गया, रूट में। उसी तरह से यदि आपको आधार निकालना है तो ये कर्ण स्क्वायर ये प्लस लंब स्क्वायर है, घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, आधार निकल जाएगा। चाहे आप ऐसे भी देख सकते हैं, आधार निकालना है, सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण। कर्ण में से लंब को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, आधार। तो बाबू देखिएगा यहां पर आधार का फार्मूला है आधार इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इसमें से भी जो है बाबू यहां पर
जो है स्क्वायर है, तो आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाएंगे तो बगल वाला किसमें आ जाएगा बुआ, रूट में, यानी रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी तरह से आपको लंब निकालना है तो कर्ण में से किसको घटा देंगे, आधार को। तो लंब स्क्वायर का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और इसमें से भी स्क्वायर हटाएंगे तो बाबू ये रूट में आ जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आप इसको इंग्लिश में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे बाबू देखिएगा, कर्ण को किससे दिखाया जाता है, एच से, तो आप h इक्वल टू सीधे लिख सकते हैं आधार प्लस लंब। तो आधार को किससे दिखाया गया, b से, और लंब को किससे दिखाया गया, p से। तो आप h इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। दूसरा बाबू आधार, तो आधार को b से दिखाया जाता है, और देख रहे हैं कि यहां पर फार्मूला है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आपको लंब निकालना है तो लंब को p से, और इसका फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और कर्ण सबको पता है s से दिखाया जाता है, तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी आपको ये तीन फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे ये कर्ण का है तो कर्ण का फार्मूला रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपको आधार का फार्मूला पता होना चाहिए, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब का फार्मूला पता होना चाहिए, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसी को यहां पर अंग्रेजी में लिख दिया है ताकि आप लोग को दिक्कत का सामना न करना पड़े। चूंकि पाइथागोरस प्रमेय यदि आपको नहीं याद रहेगा तो फिर आपसे जो है बाबू त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में ये कर्ण, आधार और लंब निकालने का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, जो कि हमने यहां पर बता दिया है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन में इसका देखेंगे कि यूज कैसे करना है। अब बाबू आते हैं त्रिकोणमिति रेशियो, जिसको त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। जैसे हम लोग का शरीर है तो हम लोग के शरीर में बहुत सारे अंग हैं, जैसे हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, ओठ है, जीभ है, बाल है। तो उसी तरह से जो है त्रिकोणमिति के भी अंग होते हैं, और उन्हीं अंगों को त्रिकोणमिति रेशियो के नाम से जाना जाता है। अब जैसे बाबू देखिएगा, त्रिकोणमिति में कुल 6 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो होते हैं, 6। अभी हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति में 6 ही रेशियो क्यों होते हैं, क्यों 4 नहीं होते हैं, क्यों 5 नहीं होते हैं, क्यों 8 नहीं होते हैं, क्यों 10 नहीं होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बाबू देखिएगा, हमने सबसे पहले लिखा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होता है। कितना होता है बुआ, 6। तो सबसे पहला आपका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो साइन है, दूसरा जो है कॉस है, तीसरा टेन है, चौथा कॉट है, पांचवा सेक है, और छठा आपका क्या है बाबू, कोसेक है। ये पूरा नाम नहीं है बाबू, ये सबका शॉर्ट फॉर्म है। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका क्या है, साइन, दूसरा क्या है कॉस, तीसरा क्या है टेन, चौथा क्या है कॉट, पांचवा क्या है सेक, और छठा क्या है कोसेक। ये जो बगल में ए लगाया गया है ना बाबू, ये एंगल का काम करता है। इसके जगह 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी रह सकता है। तो ये जो है बाबू, ए जो है एंगल का काम करता है। और एक चीज बता दे बाबू, अगर त्रिकोणमिति में एंगल ना रहे तो त्रिकोणमिति का कोई मतलब नहीं है। जैसे एक शरीर है, अगर शरीर में जो है बाबू कहा जाता है आत्मा ना रहे तो वो शरीर मृत माना जाता है। उसी तरह से त्रिकोणमिति में अगर ये एंगल हटा देंगे, जो ए है वो हटा देंगे, तो फिर त्रिकोणमिति का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हाँ, इस एंगल ए के जगह बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, आपका जो है थीटा भी हो सकता है, कोई भी सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएगा तो उसके साथ कोई ना कोई एक एंगल रहेगा तो रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो वो समझिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं है। तो हमने बताया कि त्रिकोणमिति के 6 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। आप ऐसे याद रख सकते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब जो बाबू साइन का रेशियो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, यानी साइन का जो रेशियो होता है वो लंब बटा कर्ण। कॉस का जो रेशियो होता है आधार बटा कर्ण, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। टेन का जो रेशियो होता है वो लंब बटा आधार। आप 3 याद रखिए, साइन का रेशियो लंब बटा कर्ण, कॉस का रेशियो आधार बटा कर्ण, और टेन का रेशियो लंब बटा आधार। चूंकि बाबू कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, ये जो है कॉट जो होता है ये टेन का उल्टा होता है। जैसे टेन का लंब बटा आधार है तो इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। अब ये जो सेक है ये कॉस का उल्टा होता है। अब कॉस का आधार बटा कर्ण है तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और कोसेक जो होता है ये आपका साइन का उल्टा होता है, साइन का लंब बटा कर्ण है तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। यदि आप इसको अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो अभी आपको पता है कि कर्ण को एस से दिखाते हैं, लंब को पी से दिखाते हैं, और आधार को बी से दिखाते हैं। तो लंब बटा कर्ण, तो वो लंब को पी से दिखाया जाता है, कर्ण को किससे दिखाया जाता है, एस से। तो आप साइन ए का रेशियो पी बाई एच भी बोल सकते हैं। तो चाहे लंब बटा कर्ण बोलिए चाहे पी बटा एच बोलिए, दोनों एक ही चीज है। आधार को बी से दिखाते हैं और कर्ण को किससे दिखाते हैं, एस से। तो कॉस ए बराबर आप बी बटा एच भी बोल सकते हैं।
tan का लंब बटा आधार होता है, लंब को किससे दिखाया जाता है? P से। आधार को B से दिखाते हैं तो आप डायरेक्ट P बाई B भी लिख सकते हैं। कोट को आधार बटा लंब, तो आधार को B से और लंब को किससे दिखाया जाता है? P से। तो B बटा P, सेक का कर्ण बटा आधार, तो कर्ण को H और आधार को B से, तो H बटा B, और कोसेक का कर्ण बटा लंब, तो कर्ण को S से और लंब को किससे दिखाया जाता है? P से। अब कहेगा कि सर ये लंब है, कर्ण है, आधार, हम इसको याद कैसे करेंगे? तो अब उसका भी हम आपको नियम बताते हैं। यहां पर हमने लिखा है याद करने के नियम। याद करने का जो बाबू नियम है वो लाल बटा कक्का। अब कहिएगा कि सर ये लाल बटा कक्का क्या होता है, तो आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे बाबू हमने लिखा है लाल बटा कक्का। अब लाल बटा जब कक्का बाबू लिखा है तो L का मतलब हो गया लंब, A का मतलब आपका हो गया आधार, और फिर इस L का मतलब आपका क्या हो गया? लंब। फिर K का मतलब बाबू कर्ण, फिर इस K का भी मतलब कर्ण, और इस A का मतलब जो है बाबू आपका आधार हो गया। आप देखिएगा मैंने कितना आसान तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया है। हमने याद करने में लाल बटा कक्का, हमने क्या बोला है कि पहला आपका ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो अब कहिएगा कि यहां पर 3, अब जैसे साइन का रेशियो क्या होता है? लंब बटा कर्ण। आपको याद नहीं है, लाल बटा कक्का लिखे तो L का मतलब लंब, K का मतलब क्या हो गया? कर्ण। तो साइन का रेशियो क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। कॉस का बाबू देखिएगा आधार बटा कर्ण, तो A बटा K यानी आधार बटा कर्ण। टैन का आपका क्या है बाबू? लंब बटा आधार, तो आप यहां पर भी देख सकते हैं लंब बटा आधार। कहिएगा कि सर 6 गो है, आपने 3 ही गो यहां पर बताया। साइन का याद रखना रहे तो लंब बटा कर्ण, कॉस का याद रखना रहे तो आधार बटा कर्ण, और टैन का याद रखना रहे तो लंब बटा आधार। आपको बोले हैं कि बाबू टैन किसका उल्टा होता है? कॉट का। कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का। और साइन किसका? कोसेक का। तो जब हम 3 इधर गए हैं बाबू तो 3 अब सीधे क्या हो जाएंगे? उल्टा। कॉट का लिखना है तो आधार बटा लंब, उसके बाद सेक का लिखना है तो कर्ण बटा आधार, और कोसेक का लिखना है तो कर्ण बटा लंब। ये ध्यान रख, 3 सीधे जाना, लंब बटा कर्ण साइन का, आधार बटा कर्ण कॉस का, लंब बटा आधार टैन का। फिर उल्टा चलेंगे तो आधार बटा लंब ये कॉट का हो जाएगा, कर्ण बटा आधार आपका सेक का हो जाएगा, और ये कर्ण बटा लंब आपका किसका हो जाएगा? कोसेक का। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको याद होना चाहिए तभी। अब जैसे अंग्रेजी का भी नियम बता, जैसे अंग्रेजी का नियम है पप्पू बेटा पप्पू हाय हेलो बोल। तो बाबू देखिएगा पहला P बटा H, B बटा H, P बटा B। देखिए P बटा H साइन का, फिर होगा कॉस का B बटा H, टैन का आपका P बाई B, P बाई P। अब सीधे उल्टा चलेंगे तो कॉट का आपका बाबू कौन सी हो जाएगा? B बाई P। फिर आपका सेक का क्या है? H बाई B। तो देखिए यहां पर भी जो है बाबू H बाई B, और फिर टैन का क्या? H बाई P। तो यहां पर भी H बाई P। ये तो ट्रिक है, आपको ऐसे भी याद हो सकता है। और एक मेरा मोस्ट फेवरेट है, पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसमें भी P बाई H, B बाई H, P बाई B। उल्टा करेंगे तो B बाई P, H बाई B, और H बाई क्या हो जाएगा? P। ये तो याद करने का नियम है बाबू। अब अगला क्वेश्चन है कि त्रिकोणमिति में 6 ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्यों होते हैं? अभी आपने पढ़ा है कि 6 त्रिकोणमिति रेशियो होता है। साइन, कॉस, सब में एंगल लगा देते हैं, टैन, कॉट, सेक, और जो है बाबू कोसेक। यानी त्रिकोणमिति में जो है ये 6 ही रेशियो क्यों होते हैं? तो बाबू देखिएगा हम इसको भी समझाने का प्रयास करते हैं। बाबू ये आपका त्रिकोणमिति हो गया, और आपको पता है त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना रहता है, इसीलिए हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। सबको पता है ये कर्ण है, ये आधार है, और ये आपका क्या है? लंब है। बाबू अब आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी अनुपात में लिखना है। अब ये तीनों भुजाओं से आप अनुपात बनाइए। तो चलिए हम बनाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं हमने पहला अनुपात बनाया लंब बटा कर्ण, दूसरा हमने अनुपात बना दिया आधार बटा कर्ण, तीसरा हमने जो है वो लंब और आधार को लेके अनुपात बना दिया लंब बटा आधार। कोई भी 2 भुजा लेकर आपको एक अनुपात, जैसे हमने लंब कर्ण का ले लिया, आधार कर्ण का ले लिया, लंब बटा आधार ले लिया। अब हम लोग आधार बटा लंब का एक बना लेते हैं, आधार बटा लंब। उसके बाद हम लोग जो है जैसे आधार बटा कर्ण बना लिए हैं तो एक कर्ण बटा आधार बना लेते हैं, कर्ण बटा आधार। और एक रेशियो जैसे लंब बटा कर्ण बना लिए हैं तो कर्ण बटा लंब बना लिए। यानी हमारे पास कितना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकला? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आप इसके अलावा कोई भी 2 भुजाओं को लेकर रेशियो बनाइए, नहीं बनेगा। तो चूंकि
त्रिभुज के तीनों भुजाओं से केवल 6 रेशियो ही बन पाते हैं, 6 अनुपात ही बन पाते हैं। इसीलिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की संख्या होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। अगर इसमें 7 रेशियो बनते तो वो 7 होता, 8 रेशियो बनते तो 8 होता, 4 रेशियो बनते तो 4 होता। तो कोई पूछे कि काहे 6 होता है, तो कहिएगा चूंकि त्रिकोणमिति में 6 ही रेशियो बन पाता है, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो संख्या होती है वो क्या होती है? 6 होती है। अब बाबू इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो आते हैं बाबू पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए तथा tan ए का मान निकले। अब तक आपने फार्मूला पढ़ा है, अब देखिएगा फार्मूला से यह क्वेश्चन कितना आसान है। आपसे कहा है कि साइन ए बराबर 3/5, जो दिया हो उसको आप लोग लिख लीजिए। अब आपको साइन का रेशियो याद होना चाहिए, अगर रेशियो याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू देखिएगा साइन का जो रेशियो होता है वो आपका होता है लंब बटा कर्ण। साइन का जो रेशियो होता है वो लंब बटा कर्ण। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको दिखाने का भी यहां से प्रयास करता हूं। बाबू साइन का जो रेशियो होता है आप देख सकते हैं, साइन का रेशियो बाबू क्या है? लंब बटा कर्ण। तो आपको ये याद होना चाहिए कि साइन का रेशियो क्या होता है, क्योंकि जब तक रेशियो नहीं याद होगा तब तक आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। बाबू हम लोग का क्वेश्चन जो है यहां पर था, तो साइन ए बराबर 3/5, यानी जो है बाबू साइन का रेशियो लंब बटा कर्ण होता है, तो हमने इक्वल टू देकर क्या लिख दिया? लंब बटा कर्ण। अब इससे हमको पता क्या चला गया कि लंब का मान हमको कितना दे दिया है? 3, और कर्ण का मान कितना दे दिया हुआ है? 5। और त्रिकोणमिति में आपको ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, लंब, आधार और कर्ण। जैसे साइन का 3/5 दे दिया तो साइन का क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब और कर्ण दे दिया है, क्या नहीं दिया हुआ है? आधार। तो आधार का फार्मूला क्या होता है बाबू? अभी आपको बताएं कि आधार का फार्मूला होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो बाबू कर्ण का मान कितना है? 5 का स्क्वायर, माइनस लंब का मान कितना है? 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होगा कितना हुआ? 25। 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा तो आपका कितना हो गया होगा? 16। और 16 सबको पता है किसका स्क्वायर होता है? 4 का। अब बाबू आपको लंब भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया, आधार, बाकी ये 3 भुजा पता चल गया। कोई भी रेशियो दे तो हम लोग निकाल लेंगे। आपसे क्या कहा है? कॉस ए तथा tan ए का मान निकालिए। कॉस ए, अब आपको कॉस ए का रेशियो पता होना चाहिए। कॉस ए का रेशियो क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अब देखिएगा चला, आधार का मान हमारा कितना निकला है? 4, और कर्ण का मान कितना है? 5। तो कॉस का हमारा जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4/5। देखिए कितना आसान है। उसके बाद आपको क्या कर रहा है? tan का निकालिए। tan के रेशियो का फार्मूला याद होना चाहिए। tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब बाबू देखिएगा लंब का मान कितना दिया हुआ है? 3, और बटा अपने आधार का मान कितना निकाला है? 4/4। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। बताइए बाबू इसमें कोई तकलीफ है? तो आप एक एक क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व करना सीख जाएगा। अभी हम एक क्वेश्चन और देखेंगे ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब आते हैं बाबू, कह रहा है कि यदि कोट ए बराबर 4/3 हो तो साइन ए तथा सेक ए का मान निकाल लेंगे। बाबू जब तक आपको सिखा नहीं देंगे तब तक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना नहीं जो है छोड़ेंगे। जैसे एक बहुत अच्छी जो है कविता कही गई है कि दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, ना जाना समझ इस बिजदुल को लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत सदा मरने का किसको खौफ यहां, ए तलवार तुझे झुकना होगा क्योंकि गर्दन ने बगावत कर ली है। जब एक सैनिक किसी युद्ध भूमि में जाता है तो वो जो है मृत्यु की चिंता नहीं करता है, भैया आर नहीं तो पार। उसी तरह से एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को झुकना पड़ेगा। आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त तरीके से हम आपको करा देंगे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को जो है वो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो है इतने आसान कॉन्सेप्ट के साथ सारे बच्चे पढ़ सकें। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। बोला है कि कोट ए बराबर 4/3 हो तो साइन ए तथा सेक ए का मान निकालें। अब बाबू देखिएगा कोट ए बराबर 4/3। अब आपको ध्यान में रखना है कि कोट का रेशियो क्या होता है। अब ये फार्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। कोट का बाबू जो रेशियो होता है वो आधार बटा लंब होता है। कोट का जो रेशियो होता है, अब यहां पर आधार बटा लंब, कोट का जो रेशियो होता है आधार बटा लंब, जैसे साइन का लंब बटा कर्ण था तो उसी तरह से कोट का रेशियो होता है आधार बटा लंब। यानी आपको आधार का मान कितना दे दिया हुआ है? आधार 4 दे दिया और लंब आपको कितना दे दिया हुआ है? 3। अब आधार और लंब दे दिया हुआ है तो कौन सी भुजा नहीं दी गई है?
कर्ण आपको नहीं दिया गया है। अब सीधे लिखेंगे कर्ण, और कर्ण का फार्मूला क्या होता है बुआ, रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आधार का मान कितना है बाबू, 4 है, तो 4 का स्क्वायर, लंब का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 बाबू कितना हो गया 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। आपको आधार पता चल गया, लंब पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया। अब आपको तीनों भुजा पता चल गया, कुछ भी निकालना है आप निकाल लीजिएगा। अब आपसे क्या कह रहा है बुआ, साइन ए। अब साइन ए का रेशियो क्या होता है बाबू, रेशियो सबसे बड़ा चीज आपको याद होना चाहिए। साइन ए का रेशियो होता है लंब बटा कर्ण। अब लंब का मान कितना है बाबू 3, कर्ण का मान कितना निकला है 5, तो आपका आंसर हो जाएगा बाबू 3/5। अब आपको क्या निकालना है, सेक निकालना है। अब आपको सेक का रेशियो पता होना चाहिए। अगर रेशियो पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कॉस का पता है आधार बटा कर्ण, तो उसी का उल्टा होता है सेक, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब बाबू देखिए कर्ण का मान कितना निकला हुआ है 5, आधार का मान कितना दिया हुआ है 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/4। ऐसे ही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं बाबू, और बच्चों से नहीं बन पाते हैं। हम आपको बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं बाबू इस पर, ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आते हैं बाबू, कह रहा है कि यदि से के बराबर 13/12 हो तो कॉस ए तथा साइन ए का मान निकाले। फिर वही कॉन्सेप्ट है, से के बराबर 13/12। अब आपको सेक का रेशियो पता होना चाहिए क्या होता है, तो सेक का जो रेशियो होता है वो होता है बाबू आपका कर्ण बटा आधार। अगर आपको रेशियो पता है तो आप हर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को बना सकते हैं। सेक का रेशियो कर्ण बटा आधार, यानी आपको कर्ण का मान कितना दे दिया, कर्ण का मान 13 दे दिया, आधार का मान 12 दे दिया। इतने आसान कॉन्सेप्ट के साथ आपको कोई नहीं बताएगा बाबू। सेक का मान 13/12, इसका रेशियो क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान 13 दे दिया, आधार का मान कितना दे दिया 12। अब आपको कर्ण और आधार दे दिया तो कौन सी भुजा निकालनी है, लंब। अब लंब निकालना है तो लंब का फार्मूला याद होना चाहिए। लंब का फार्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब बाबू कर्ण का मान कितना है 13 का स्क्वायर, माइनस आधार का मान कितना है 12 का स्क्वायर। अगर आपको 13 का स्क्वायर याद है तो बाबू क्या होता है 169, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। और बाबू 169 में से यदि आप 144 घटाते हैं तो आपका कितना बच जाएगा बाबू 25 बच जाएगा। आप घटा के भी देख सकते हैं, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। यानी आपको कर्ण भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया, लंब। और बार बार बोले अगर आपको तीनों भुजा पता चल जाएगी तो आपको 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको निकालना क्या है कॉस ए और साइन ए। अब कॉस ए का बाबू रेशियो क्या होता है आधार बटा कर्ण। आपको रेशियो याद रहना चाहिए, कॉस का रेशियो क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब आधार का मान कितना है 12, आधार का मान आपका कितना है 12, और कर्ण का मान कितना है 13, तो 12/13। उसके बाद आपको क्या निकालना है साइन। तो साइन का जो बाबू रेशियो होता है वो होता है आपका लंब बटा कर्ण। अब बाबू देखिएगा लंब का मान आपने कितना निकाला है 5, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/13। बताइए बाबू, अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको दिक्कत होगा। अब इसी को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके क्वेश्चन देता है, उस टाइप का भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है बाबू, फिर चलिए भैया 4 tan थीटा इक्वल टू 5 हो तो cos थीटा तथा कोसेक थीटा का मान बताइए। हमने बोला है ए के जगह कोई भी सिंबल रह सकता है, बी सी थीटा ईटा कुछ भी रह सकता है। अब आते हैं बुआ 4 tan थीटा। अब देखिए इसमें हल्का सा घुमाया है, 4 tan थीटा बराबर 5, तो कोई दिक्कत नहीं, हम tan थीटा का मान निकालते हैं। tan थीटा 4 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। तो कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ के बच्चों को फंसा देता है, लेकिन हम आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन बता देंगे ताकि आपको एग्जाम में एक भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो बाबू देखिएगा tan थीटा बराबर 5, 4 इधर गुना में था तो क्या आ गया भागा में। अब tan थीटा का बराबर 5/4 हो गया। अब tan का रेशियो पता होना चाहिए। tan का रेशियो क्या होता है लंब बटा आधार। tan का रेशियो क्या होता है बाबू लंब बटा आधार। tan का जो रेशियो होता है वो लंब बटा आधार, यानी लंब का मान आपको 5 दे दिया, आधार का मान कितना दे दिया है 4। आपको निकालना क्या है बाबू कर्ण निकालना है। तो आते हैं सबसे पहले आपको लिख लेते हैं, लंब का मान कितना दे दिया है 5,
आधार का मान आपको कितना दे दिया है बाबू, 4 दे दिया हुआ। अब लंब आधार दे दिया है तो क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। कर्ण का फार्मूला होता है बाबू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो बाबू देखेंगे आधार का मान कितना है जी, 4 है तो 4 का स्क्वायर, लंब का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर बाबू क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 25 और 16 को जोड़ेंगे तो बाबू 41 आ जाएगा। और 41 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसीलिए हम लोग इसको रूट में ही रहने देंगे। तो ऐसा नहीं है रूट में भी रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको tan थीटा बराबर 5/4 निकल गया, tan का रेशियो लंब बटा आधार, लंब दे दिया आधार दे दिया, क्या निकालना है कर्ण। तो कर्ण का फार्मूला आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का मान 4 दिया हुआ था तो 4 का स्क्वायर, लंब का मान 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √41। अब बाबू आपको तीनों भुजा निकाल गया। अब आपको निकालना क्या है cos थीटा और कोसेक थीटा, वैसे ही निकाल लीजिएगा। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना दिया हुआ है 4 बटा कर्ण का मान कितना दिया है √41, तो √41 दिया हुआ है तो √41 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो कोसेक थीटा का मान जैसे देखो कोसेक का नहीं याद है आपको, साइन का याद है, साइन का लंब बटा कर्ण, तो उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। लंब बटा कर्ण है तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ये रेशियो अगर आपको याद हो गया ना बाबू तो आपको 1% भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अब जैसे कर्ण का मान कितना निकला हुआ √41 और बटा लंब आपका कितना दिया है बाबू 5 दिया हुआ है। देखिए बाबू कितना आसान क्वेश्चन है। अभी चलिए एक क्वेश्चन को और देखिए, इतना प्रैक्टिस करना है ना ताकि आपको एग्जाम में डर ही ना रहे बाबू, एग्जाम को आपसे डरना पड़े, आप एग्जाम से ना डरिए, चूंकि आपके साथ हम खड़े हैं। तो इसीलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बाबू। अब आते हैं बाबू कोट थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब तक हम लोग सिंगल सिंगल निकाल रहे थे, अब जो है बाबू इसमें प्लस आ जाएगा, किसी में माइनस आ जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसे बाबू देखिएगा कोट थीटा बराबर 3/4, सबका तरीका वही है, मेथड वही है, हम प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब कोट थीटा बराबर 3/4, कोट का आपका रेशियो क्या होता है बाबू आधार बटा लंब। कॉट का जो रेशियो होता है वो आपका होता है आधार बटा लंब, यानी आपको आधार का मान कितना दे दिया है बाबू 3, लंब का मान आपको कितना दे दिया है 4। अब आपको आधार दे दिया हुआ है, लंब दे दिया हुआ है, तो कौन सी भुजा निकालनी है कर्ण निकालनी है। तो कर्ण का बाबू फार्मूला क्या होता है √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब बाबू देखिएगा आधार का मान कितना है जी 3 है तो 3 का स्क्वायर, लंब का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बाबू 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 16 9 25, और 25 बाबू किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। अब आपको लंब निकल गया, आधार निकल गया, कर्ण निकल गया। अब आपको कुछ भी निकालना है तो टेंशन लेने की जो है जरूरत नहीं है। अब आपको क्या निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखेंगे। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अब रेशियो लिखिए, साइन का रेशियो क्या होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का रेशियो क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिएगा बाबू लंब का मान आपको कितना दे दिया है 4 बटा कर्ण का मान आपने कितना निकाला है 5, तो 4/5 प्लस आधार का मान आपको कितना दे दिया है 3 और कर्ण का मान कितना है बउआ 5। सबको पता है चला नीचे वाला बराबर रहता है तो ऊपर वाला एज इट इज जोड़ लिया है, माने अगर हर बराबर हो तो अंश को अपने आप जोड़ लेते हैं। तो ये 5 5 बराबर है तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 ही आएगा। तो 4 + 3 4 3 7/5। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे 4 3 7/5, लेकिन आप लोग के समझने के लिए लिख दिए। बताइए अगर बीच में प्लस भी आ जाता है तो कोई दिक्कत होगा क्या। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो 5 साइन ए प्लस कॉट ए का मान ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है, आते हैं बाबू। आपको साइन ए बराबर 3/5। अब आपको पता होना चाहिए साइन का रेशियो क्या होता है। तो साइन का आपका जो रेशियो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। अब आप देखिएगा लंब का मान आपको कितना दे दिया है बाबू 3
और कर्ण का मान आपका कितना दे दिया हुआ है 5, यानी लंब का मान 3 है और कर्ण का मान कितना है 5 है। लंब और कर्ण दे दिया तो कौन सी भुजा नहीं दी गई है, आधार नहीं दी गई है। तो आधार का जो बाबू फार्मूला होता है वो होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार निकालने का जो फार्मूला आता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब बाबू देखिएगा कर्ण का मान आपका कितना दिया है 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर, लंब का मान कितना दिया है 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा 16, और 16 बाबू किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। अब आपको लंब भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया, तो अब आपको कुछ भी निकालने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लिखेंगे जिसका मान निकालना है, अब किसका मान निकालना है 5 sin a प्लस cot a। अब बाबू देखेंगे 5 गुना साइन का रेशियो आपको पता होना चाहिए लंब बटा कर्ण, प्लस cot a का बाबू रेशियो क्या होता है आधार बटा लंब। अब बाबू देखते हैं 5 गुना लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना दिया है 3 और कर्ण का मान कितना दिया है बाबू 5, तो 3 बटा 5 प्लस आधार का मान बाबू आपका कितना दिया हुआ है 4 और बटा लंब का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 4 बटा 3 आपको मान रखकर बुआ रखने आना चाहिए, बाकी इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। 5 गुना साइन का लंब बटा कर्ण प्लस कॉट का आधार बटा लंब, तो 5 गुना लंब का मान कितना दिया हुआ है 3 बटा कर्ण का मान 5 या प्लस आधार बटा लंब, आधार का मान 4 और लंब का मान कितना दिया हुआ है 3। बाबू 5 से 5 कट जाएगा, बच क्या गया बाबू 3 प्लस 4/3। आपको पता है कि जब कुछ भी ना रहे हर में तो डायरेक्ट क्या कर लेते हैं गुना, तो 3 तिरका 9 प्लस 4 बटा 3, 9 4 13 बटा कितना हो जाएगा 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बुआ। इस पर एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो क्या हो जाएगा समाप्त होगा। अब आते हैं बुआ लास्ट, तो लास्ट कह रहा है बाबू कि यदि साइन बी बराबर 1/2 हो तो आपको 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b का क्या करना है मान ज्ञात करना। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सेम प्रोसेस है। साइन b का 1/2, अब इसका रेशियो क्या होता है लंब बटा कर्ण। साइन का रेशियो क्या होता है लंब बटा, आपको रेशियो याद होना चाहिए, बाकी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। साइन का लंब बटा कर्ण, अब आपको लंब का मान कितना दे दिया हुआ 1 और कर्ण का मान आपको कितना दे दिया हुआ 2। अब लंब 1 दे दिया है, कर्ण 2 दे दिया होगा, तो आपको निकालना क्या है आधार। अब आधार का फार्मूला क्या होता है बाबू रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आपको पाइथागोरस प्रमेय और रेशियो याद है तो आपका एक एक क्वेश्चन बनेगा बाबू। अब देखेंगे कर्ण का मान कितना है बाबू 2 है तो 2 का स्क्वायर, लंब का मान कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 जाएगा 3 और बाबू √3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नॉर्मली सॉल्व करेंगे। अब आपको निकालना क्या है बाबू, अब 3 cos b और माइनस 4 cos क्यूब b, काफी आसान है। 3 गुना cos का रेशियो क्या होता है, तो cos का रेशियो बाबू आपको अगर पता हो तो आधार बटा कर्ण होता है। आप ये रेशियो याद कर लीजिएगा, बाकी अपने आप क्वेश्चन जो है बन जाएगा। अगर रेशियो याद कर लीजिएगा ना तो आपसे एक एक क्वेश्चन बनेगा बाबू, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब बाबू -4 गुना कॉस, फिर यहां पर कॉस ही है तो कॉस का बाबू रेशियो क्या होता है आधार बटा कर्ण, और क्यूब है तो बाबू यहां पर क्या दे देंगे क्यूब। अब देखिएगा 3 गुना आधार बटा कर्ण, आधार का मान आपका कितना निकला है √3 और कर्ण का मान कितना है 2, तो √3 बटा 2 -4 गुने आधार का मान आपका कितना है बाबू √3 और बटा कर्ण का मान कितना है 2, तो बाबू इसका क्या हो जाएगा √3/2 का क्यूब। अब चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं बाबू। इसको 3 तिरका 9 मत कर लीजिएगा, जैसे ये एकदम अलजेब्रा की जैसे 2 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाता है 2a, उसी तरह से बाबू रूट और बिना रूट का कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो 3 से अगर √3 में गुना करते हैं तो ये हो जाएगा बुआ 3√3/2। इसको 3 तिरका 9 लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, रूट और बिना रूट का कभी भी आपस में गुना नहीं होता है। तो 3 से √3 में गुना करेंगे 3√3/2,
माइनस 4 गुना, अब √3 का जो है बाबू यहां पर क्यूब है, हमने स्क्वायर लिख दिया। क्यूब का मतलब बाबू √3 गुना √3 गुना √3। अब इसको जब गुना करोगे तो √3 गुना 3 सबको पता है क्या हो जाता है 3। अब कहिएगा कि सर √3 गुना 3 √9 होता है, तो 9 बाबू किसका स्क्वायर होता है जी? 3 का। आप लोग को बार बार बताया गया कि कभी भी दो सेम रूट नंबर मिल जाए तो डायरेक्ट रूट क्या कर देते हैं? कैंसिल। जैसे √3 गुना 3 3 हो जाएगा, √2 गुना 2 क्या हो जाएगा? 2, √4 गुना 4 क्या हो जाएगा? 4। तो उसी तरह से √3 गुना 3 आपका क्या हो गया? 3, और ये यहां पर क्या हो गया? √3। तो बुआ √3 का अगर क्यूब किए तो आपका कितना आ गया? 3√3। और सबको पता है बाबू 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। देखिए √3 का क्यूब यानी √3 गुना 3 गुना 3, √3 गुना 3 करेंगे 3 आ जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? √3। अब आते हैं बुआ इसको सॉल्व करते हैं, तो बाबू देखेंगे 3√3/2 माइनस 4 से करेंगे तो 4 दूना आपका क्या हो जाएगा बुआ? 8 हो जाएगा। अब ये आपका क्या हो गया? 3√3/2। बाबू आप 2 में से 2 घटाते हैं तो कितना बचता है? 0। 4 में से 4 घटाते हैं तो कितना बचता है? 0। उसी तरह से 3√3/2 में से 3√3/2 घटाइएगा तो सेम में से सेम घटेगा, तो बाबू सेम का सब्जी नहीं बनेगा, ये जो है आपका क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। चूंकि 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। उसी तरह से 3√3/2 में से 3√3/2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। यहां पर आपका इंट्रोडक्शन वीडियो क्या होता है वो समाप्त होता है। उम्मीद है कि इस इंट्रोडक्शन में आपको कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़ा होगा। अब हम लोग मिलते हैं जो है बउआ अगले लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।